तो आप लोगों ने देखा होगा जहां पे मैं बात कर रहा था इंजीनियर्स को इस हॉरिजॉन्टल शाफ्ट को लेके। कल दिन चला फैसला, चला कम्युनिकेशन चलती रही इंजीनियर्स के साथ, लेकिन फिर भी मैं शुक्र करूंगा पहले अल्लाह ताला की ज़ात का, और उसके बाद उस इंजीनियर्स का जितने भी यहाँ पे आए, और सबके साथ कम्युनिकेशन हुआ, बड़ा अच्छा माहौल रहा उनके साथ, और मानने की भी कोशिश की तो मान लिया फिर लास्ट में ये हॉरिजॉन्टल शाफ्ट सही नहीं निकला, तो फिर हमने वर्टिकली पाइपें उतारने के काम करनी। अब हमें वर्टिकली इसमें सुराग करने होंगे और वर्टिकली हमें पाइपें नीचे उतारने होंगे। तो याद रखिएगा ये चीज़ें कि हॉरिजॉन्टल शाफ्ट किसी भी एक सूरत में सही नहीं होता है, इसकी कुछ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं। अगर एसडब्ल्यूआर कहीं पे हमें आकवर्ड निकालना पड़ता है, आकवर्ड, तो उसके अंदर फिर या तो कंसील हम कर सकते हैं एसडब्ल्यूआर को, नीचे से स्लैब को सुराग करके कोर करके हम ले सकते हैं एसडब्ल्यूआर को, लेकिन उससे एक एक्सपेंसिव बढ़ जाता है मालिक के लिए, वो ये चीज़ की नीचे से फॉल सीलिंग करनी है। और फॉल सीलिंग कहीं कहीं नीचे से जब हमारा सीलिंग बीम होता है कंसील्ड में, तो सीलिंग बीम को फिर उससे नीचे हमें फॉल सीलिंग लेनी पड़ती है। तो वो बहुत कभी कभी उसके लिए फिर हाइट होनी चाहिए मकान की, एक एक मंजिल की कम से कम 14-15 फुट, कभी 2 फीट भी जा सकता है नीचे। स्लोप के डिपेंड करता है, कितना एरिया में हमें लेना है वो डिपेंड करता है नीचे से कितना लेंगे। तो ये मेरे ख्याल से जितना मैंने सारा चीज को पूरा इतना एक्सपीरियंस देख देख के जितना मैंने समझा, मैंने एक ही चीज समझा आज तक कि जितने भी इंजीनियर्स हैं ये कहीं ना कहीं प्लम्बिंग को मिस कर बैठते हैं। स्टार्टिंग में जब इनको स्ट्रक्चर के लिए डिजाइन दिया जाता है, डिजाइन मांगा जाता है, और ये साइट पे आते हैं कि वो शिस्त्र खंजल आगनी, तो उस टाइम पे इनको याद नहीं रहता है कि नहीं जी हमारे साथ कोई और भी है। ये ना प्लम्बिंग को हल्के में लेते हैं। तो मेहरबानी करके प्लम्बिंग को हल्के में मत लीजिएगा। अगर आप एक कंस्ट्रक्शन करने जा रही हैं, चाहे मकान या आप कोई बड़ी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो है वो प्लम्बिंग को दो, क्योंकि प्लम्बिंग एक ऐसा चीज है जिसमें आपको तोड़ बांग करना होगा। मैं प्लम्बर हूं, मैं नहीं मानूंगा ये चीज, मुझे चाहे जितना भी तोड़ना है मैं ऑल्टरनेटिव निकालूंगा फिर, क्योंकि हमारे पास जब कोई ऑप्शन, अगर मैं नॉर्मल कंस्ट्रक्शन के अंदर देखूंगा हजारों ऑप्शन होते हैं हमारे पास, लेकिन जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होती है, स्ट्रक्चर खड़ा हो जाता है, तो स्ट्रक्चर खड़ा होने के बाद फिर हमारे पास तोड़ने के अलावा कोई ऑल्टरनेट नहीं होते। ये बदकिस्मती है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं, ये मेरे साथ में कुलीग्स ये नहीं चाहते हैं कि हम रिस्की में काम करके तोड़े तो फिर निकाले ऑल्टरनेटिव। तो जब इनिशियल में होता है, ग्राउंड में जब हम काम करने जाते हैं, तो उस टाइम पे अगर शायद हम प्लम्बर्स को वैल्यू देंगे प्रॉपर और अच्छा प्लम्बर को लाएंगे, तो मल्टीपल ऑप्शंस निकलते हैं वहां पे काम करने के लिए। हम लोग हल्के में जो लेते हैं ना प्लम्बिंग को, इसलिए फिर भारी पड़ता है। कल सुबह का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, कल सुबह हम यहाँ पे चढ़े थे काम के लिए, उसके बाद मैंने सेफ्टी बेल्ट मंगाया, बाकी सेफ्टी गार्ड्स मंगाए, और लास्ट में वही हुआ जो होना था। लेकिन गलती यहाँ पे इंजीनियर की भी नहीं है, मैं ये चीज वाजिया करूं, इन लोगों ने एक प्लम्बर को लाया था, लेकिन प्लम्बर ने क्या किया यहाँ पे कि उसने बाथरूम के अंदर जो डाउन पोर्शन, हमारा जो बॉथ सेक्शन है, बाथरूम के अंदर कुछ सेक्शन होते हैं। एक बाथरूम के अंदर एक होता है हमारा बाथिंग सेक्शन, टॉयलेट सेक्शन, वॉश बेसिन सेक्शन, हीटिंग सेक्शन, स्टीमिंग सेक्शन, इस तरीके की बाथिंग हमारी होती है बाथरूम के अंदर काम। तो जो नॉर्मल प्लम्बर होगा उसको लगा कि शायद जरा चलो एक बाथरूम बनाना है, इसमें क्या करना है। लेकिन एक्सपेंसिव जब हम देखते हैं, जो प्रीमियम काम जो होती है, लग्जरी काम जो होती है, तो उसमें थोड़ा डिफिकल्टीज आती है फिर आने वाले टाइम पे। तो मेहरबानी करके ये चीजें ना करें। उसने गलती क्या किया था उस प्लम्बर ने कि स्लैब के अंदर उसने ईंटें रखवाई हैं, वर्टिकल शाफ्ट बाथरूमों के अंदर से वर्टिकल शाफ्ट रखे हैं। बता, मुझे तो खुद समझ नहीं आया कि वो प्लम्बर कहाँ से आया था, कौन सी ट्रेनिंग है उसके पास। तो अगर आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, कॉलम कंस्ट्रक्शन करते हैं, या तो आप उसमें जहां जहां पे भी आपको बाथरूम पड़ता है, तो बाथरूम के साइड में किसी एक साइड से भी आप लोग उसको वर्टिकल शाफ्ट में रख सकते हो, वर्टिकल शाफ्ट रख सकते हो। और फिर बात आती है बेसमेंट की। बेसमेंट के अंदर हम लोग निकालते हैं सीलिंग करके, लेकिन 99.9% अगर मैं कहूं कि प्लम्बिंग ऑल्टरनेटिव फिर हम निकालते हैं। प्रॉपर प्रोफेशनली जो प्लम्बिंग हमें होनी चाहिए थी वो नहीं होती है। अगर मैं इसकी बात करूं, कल मुझे इंजीनियर कह रहा था कि अब ये इसको कंसील करना है, पता मुझे अभी के टाइम में कैसे कंसील करूं, कॉलम कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो हाउ विल आई डू, नहीं हो सकता है। तो अब या तो इसको एक्सपोज, ओके पहले मुझे एक्सपोजिंग फिटिंग करनी है, फिर उसको एसीपी से कुछ कवर करना है, कंसील हो सकता है, या ब्रिक वर्क से कर सकता है, फिर कंसील हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं अपने काम में कि कोई गड़बड़ ना हो, आप जरूर एक बार आर्किटेक्चर के टाइम पे, जब आप आर्किटेक्चर को लाओगे, उसी टाइम पे प्लम्बर को भी लाओ, लेकिन प्लम्बर
किसी एक हल्के बच्चे को नहीं, प्लम्बर को लाओ। उस टाइम पे अगर आप उसको लाओगे, मैं भी आपको कोई बेहतर ऑल्टरनेटिव में निकलेगा। अगर मैं ये साइट जीरो से करता तो मैं कॉलम उसके अंदर से ही इसको पाइप पे चढ़ाता। अभी के टाइम पे ये सारा सफर हमें नहीं करना पड़ता। तो बहरहाल फिर भी मैं शुक्र करता हूँ इन सारे का, जितने मैंने इसमें कॉपरेट किया। बड़ी टाइम लगा जरूर, लेकिन समझा, सोचा, और लास्ट में जो डिसीजन आया मालिक के लिए बड़ा फ्रूटफुल निकला। मैं गारंटी से कह सकता हूँ मालिक के लिए बहुत बड़ा चीज है वो, मालिक के लिए अच्छा रहा। तो आप लोग देखो, हर जगह किफायत जाफरी नहीं आ सकता है, हर जगह किफायत जाफरी की टीम नहीं आ सकता है। आप लोगों को क्या करना है कि जब आप लोग कंस्ट्रक्शन करने जाओगे, पहले दिन उसी दिन प्लम्बर को बुलाओ, उसी दिन प्लम्बर को बुलाओ। प्लम्बर अच्छा होना चाहिए, जिसके पास मल्टीपल नॉलेज होंगी, जिसके पास बहुत डीप नॉलेज होगी प्लम्बिंग के लिहाज से। उसके साथ कम्युनिकेट हो जाओ, और उसके बाद ही आपकी काम कामयाब हो सकती है। अदरवाइज आपको भी बनाना तोड़ना जारी रहेगा। तो ये चीज़ें मैं नहीं चाहता हूँ। तो इसका अब हमें वही वर्टिकली में हमें पाइपें उतारनी पड़ी, फिर देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ का फैसला जो है वो हुआ कामयाब। अब हमें ये हॉरिजॉन्टल जो सनशेड जिसको मैंने कल कहा, या कैंटिलीवर जब मैंने कहा, तो वही था। तो कैंटिलीवर और सनशेड का मामला कैंसल। तो ये होता है, अगर प्लम्बर प्रोफेशनल होगा तो वो इंजीनियर से कम्युनिकेट हो सकता है और कम्पीट में उतर सकता है। तो आप लोगों को अपने आप को कलेजा बनाना होगा, नॉलेज डीप लेना होगा इस मामले में, कैसे क्या काम होता है। तो उस हिसाब से बाकी आप लोग अपोजिट कर सकते हो किसी एक जगह। अदरवाइज मेरी तरह नारे का बन जाओगे तो नारे का ही रहोगे, फिर यही खंबे पे चढ़ना, यही तोड़ बांग करना जिंदगी भर रहोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए को भाई को इजाजत। अल्लाह हाफिज।